अंततः भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं परीक्षा ली। सती घूंघट काढ़ के बैठ गई, भगवान अंतर्धान हो गए। लौट करके शिव जी के पास आई, कहा परीक्षा हो गया, भगवान ने देख लिया। फिर भी झूठ बोलती गई कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बोले कुछ परीक्षा नहीं, आपके जैसा मैंने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि एक झूठ तो माफ होता है, इतना इतना झूठ बोल रही हो, ये कैसे माफ करें। मन ही मन सोचा कि सीता का रूप मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। भगवान ने मन से परित्याग किया, चले गए हिमाचल। वहाँ जा कर के फिर पता चला, हिमाचल में कुछ दिन रहने के बाद भगवान शिव समाधि में बैठ गए। माँ सती के पिता दक्ष जी यज्ञ कर रहे थे। एक बार यज्ञ किया उन्होंने, शिव का अपमान किया। फिर शिव जी नहीं गए, दूसरी बार यज्ञ में सती माँ गई। बड़ी पैरवी करके भगवान कहते थे बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। इस प्रसंग से पता चलता है पति को पत्नी से, पत्नी को पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। 8 जगहों पर झूठ बोलने का छूट है महाभारत में। 8 जगहों पर अभी नहीं बताएंगे, कल से सब शुरू कर दीजिएगा, इसीलिए आगे बताएंगे कहाँ कहाँ छूट है। दोनों परस्पर इस प्रकार समझ जाते हैं कि सती चली गई, पिता के यज्ञ में देखा भगवान शिव का अपमान हो रहा है और वहां से वो क्रोधित हो गई। चाहे कि अग्नि में कूद जाए, लेकिन नहीं कूद पाई। यज्ञशाला में सभी लोग बैठे थे। सती ने क्या किया, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। शरीर में 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। माँ ने अपने शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा लिया और उससे जो अग्नि निकला जल। अंगद जी रावण के दरबार में पैर रोप देते हैं, उठा नहीं सकता है। रावण और उसके कितने जो सैनिक थे सभी थक गए। कारण वहां पृथ्वी तत्व को प्रकट कर लिया अंगद ने, पृथ्वी तत्व को, इसलिए कोई नहीं उठा सके। वायु तत्व का सहारा लेकर के हनुमान जी महाराज और भी कई कई कारण है लंका पार कर गए। वायुयान बना है, उसमें वायु तत्व है जुड़ा हुआ, और भी बातें चर्चाएं हैं। सबको छोड़ते हुए अंत में जब चल गई सती, भगवान शिव को मालूम हुआ, शिव जी वहां गए, सती के सबको कंधे पर लिया, नाचने लगे ब्रह्मांड में। भगवान विष्णु को, नारायण को पता चला कि अब तो प्रलय हो जाएगा, भगवान शिव इतनी देर नर्तन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा। अंत में हुआ क्या, भगवान विष्णु चक्र सुदर्शन से सती के सबका खंडन करते हैं। एक एक जगह पर वो अंग प्रत्यंग गिरा, वहाँ वहाँ 51 शक्तिपीठ बने। जिन 51 जगहों पर वो अंग गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। भिन्न भिन्न जगहों पर माँ 10 महाविद्या तो हैं ही। और ये 10 महाविद्या कब उत्पत्ति हुई इसकी, कि जब सती आदेश ले रहे थे भगवान भोलेनाथ से मैके जाने के लिए, भगवान ने आदेश नहीं दिया। सती ने विराट रूप प्रकट किया और विराट रूप में पहला काली का रूप। जब भगवान भागने लगे, उस रूप को देख करके सती के विराट रूप को पूरब भागते हैं माँ काली। अग्निकोण में माँ तारा, 10 दिशाओं में 10 महाविद्या खड़ी थी। धूमावती भगवान को उदरस्थ कर गई, निगल गई।
देवताओं ने प्रार्थना की तो फिर धूमावती ने भगवान को निकाला है, इसलिए उनका स्वरूप विधवा का है। धूमावती का ये 10 महाविद्याएं साधकों के लिए हैं, तंत्र जगत की बात है और उसकी अन्य विशेषताएं हम आप कभी जानेंगे समझेंगे। 10 महाविद्या की उत्पत्ति इस प्रकार, और 51 शक्तिपीठ, 51 वर्णमाला प्रमुख है। कुल शक्तिपीठ 108 हैं। 8 शक्तिपीठ हिंदुस्तान के बाहर है, 100 शक्तिपीठ हिंदुस्तान में है। इस प्रकार से भगवान शिव पार्वती के पावन संयोग से 108 शक्तिपीठ बना। फिर वहीं माँ सती मन में विचार करके अपने शरीर को छोड़ी, मैंने पति का बात नहीं माना, इस कारण से आज ये गति हुई। मेरा अगला जन्म हो, शिव से अनुराग हो, भगवान से अनुराग हो और राम कथा हम श्रवण करें। एक जन्म में सती ने ध्यान से नहीं सुना, श्रद्धा से ना सुन सकी, निष्ठा से ना सुन सकी, ऐसे भी सुना अनमने मन से कि भाव कुभाव अनख आलक हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, कल्याण हुआ। फल ये मिला कि अगले जन्म में वह भक्ति प्रकट हो गई स्वतः। बोलिए जगन माता भगवती की जय। आज की कथा के रूप में चर्चा इतनी ही पर्याप्त है, आलम है। कल फिर हम आप समयानुसार आनंद लेंगे। मुझे भी खुशी होती है कि अपने मंच पर हमारे मनीषी विद्वान आचार्य दीदी जी सब लोग कथा चर्चा बड़े श्रद्धा से श्रद्धालुओं के बीच करते हैं, रखते हैं। इसलिए चलिए कुछ दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को हम मंच से ही दे रहे हैं कि निश्चित रूप से कल भी हमारी माताएं बहनें तैयार होकर के हमारे उद्घोषक जी तो सुनाएंगे ही। समय 5 से 6 बजे हमारे दीपक भैया का समय रखा गया है। हो सकता है 6:30 भी बजे आज की तरह। फिर उनके बाद हमारी दीदी जी का कार्यक्रम है, कथा रस का पान सब लोग करेंगे। वो कार्यक्रम फिर हम आप सब लोग जैसी भगवान की इच्छा होगी 6 से 7:30, 6:30 से आगे भी कथा रस का पान चलेगा। फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर श्रवण शास्त्री जी रहेंगे। फिर अंत में कुछ क्षण इसी प्रकार हम आपका लेंगे। और माताएं बहनें भी कल से समय से आकर के कथा रस का पान करना है, जितनी देर भगवान की इच्छा हो जाए। सचमुच माताओं की उपस्थिति अच्छी है, धीरे धीरे ये उपस्थिति बढ़ेगी। इस 83 गांव को तो जगाया जा रहा है निश्चित रूप से। सब मिलजुल करके बहुत दिनों से सोया हुआ था ये गांव, जबकि सोने वाला नहीं है। संजोग से कोई कुंभकर्ण कहीं मिल गया होगा, देख करके नींद आ गई, इसीलिए सो गए। संतों महात्माओं की इच्छा हो गई कि इसे जगाया जाए। केवल 83 ही नहीं, सुंठिया, तिनटेंगा, भीमदास टोला, झल्लूदास टोला, रंगरा, सिमरिया, पचगछिया, लत्ती पाकर, लतरा, सैदपुर, गोपालपुर, जितना बस्ती आसपास है इतना ही नहीं, दूर दराज से भी लोग आकर के कितने कितने जिलों से कथा रस का पान कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि ये प्रसाद सबको मिलेगा। और माताएं बहनें नित्य परिक्रमा जो कर रही हैं, बड़भागिनी हैं और रोज परिक्रमा करेंगी, तो फिर यज्ञ का लाभ होता है। पुरुष लोग भी, सभी लोग यज्ञ की ध्वनि से बहुत सारी कल यज्ञ की चर्चाएं हमारे श्रवण शास्त्री जी ने की होगी कि वातावरण के प्रदूषण को दूर करने के लिए 3 कांड हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। आप भाग्यशाली हैं कि तीनों कांड एक साथ है। आनंद लेते रहेंगे। वाणी को यहीं विराम, भगवान के चरणों में, प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में। फिर कुछ क्षण भजन तो सुनेंगे ही। कुछ लोग दूर दराज से भी आए हैं, सब लोग ध्यान रखेंगे। मानस नमन का, प्रणाम का ये ख्याल रखना है। फिर सब लोग अपने अपने कार्य में जाएंगे।
कल आनंद लेंगे, 2 बार प्रभु का नाम ले लेंगे, फिर वाणी को विराम। संजोगवश बातें बातें कुछ अधिक बह गए, कुछ अधिक समय ले लिया, कोई नाजायज तो नहीं, गड़बड़ी तो नहीं, धोखा धोखी में सब लोग 2 बार बोलेंगे। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। दादरा में दादरा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। चक्रधार टुकड़ा में गिरा देना है। धातु पिता 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 धातु पिता। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए राम नाम महाराज की जय, आज के आनंद की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय सीताराम।